Hello students, welcome to my YouTube channel Zoology Learning. Today's topic is ecosystem. आज जो टॉपिक मैं आपके सामने इकोसिस्टम का लेके आया हूँ, उस टॉपिक में हम और आप एक इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे और बहुत ही मेन टॉपिक है इकोसिस्टम का, जिसमें इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम जिसका हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी विशेष स्थान पर उपस्थिति जिसमें जैविक कारकों की उपस्थिति होती है। तो देखिए, मैं आपको लिख कर के आपको बताता हूँ। डेफिनेशन इसकी मैं शो करूँगा, तो उस डेफिनेशन में मैं जैसे कि यहाँ पर हम इकोसिस्टम लिख लेते हैं। इकोसिस्टम, इस इकोसिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे और किस साइंटिस्ट ने इसको डिफ़ाइन किया था, क्या नाम दिया था और कब नाम दिया था इसका। तो हम हर पॉइंट को क्लियर करते जाएंगे और हर पॉइंट को एक एक पॉइंट को आपको बताते जाएंगे। अब सबसे पहले इसको जो डिफ़ाइन किया था, इसका जो शब्द जो दिया था, एक साइंटिस्ट हुए थे एजी टेंसले। एजी टेंसले ने 1935 में इसको डिफ़ाइन किया था। तो हम उससे पहले एजी टेंसले से पहले मैं इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक मैं चर्चा करूँगा आपसे। तो उसमें मैं आपसे बता दूं कि पारिस्थितिक तंत्र किसी भी विशेष स्थान पर उपस्थित अनेक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से बनी एक प्राकृतिक इकाई होती है। मीन्स मैं लिख करके बता रहा हूँ इसमें। तो इकोसिस्टम किसी विशेष स्थान पर उपस्थित अनेक बायोटिक और एबायोटिक, दोनों ही कारकों को लेते हैं हम इसमें, बायोटिक और एबायोटिक से बनी ऐसी प्राकृतिक यूनिट या इकाई होती है। ठीक है, जिसके विभिन्न कारक आपसी क्रिया के द्वारा एक स्थिर तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि इकोसिस्टम किसी विशेष स्थान पर उपस्थित अनेक बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से बनी ऐसी प्राकृतिक यूनिट की इकाई होती है, जिसके अनेक कारक आपसी क्रिया द्वारा एक स्थिर तंत्र का निर्माण करते हैं। तो क्लियर हो रही होगी डेफिनेशन। यानी इसमें एक स्थिर तंत्र आता है, एक स्थिर सिस्टम आता है, उस सिस्टम का इसमें निर्माण होता है, उस सिस्टम को इसमें हम लेकर के चलते हैं। तो इसमें ये जो तंत्र होता है इकोसिस्टम का, ये इतना बड़ा हो सकता है और इतना छोटा हो सकता है। बड़ा होने के लिए इसमें एक विशाल, एक जो आपका समुद्र होता है, उस समुद्र के बराबर इसको हम बड़ा कर सकते हैं, बड़ा हो सकता है। और एक जो एक्वेरियम जो होता है, जो घर में हम एक्वेरियम रखते हैं, उस एक्वेरियम की बराबर एक छोटा इसको हम इकोसिस्टम को हम शो कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहले ये शब्द का नाम जो दिया था, इकोसिस्टम का जो शब्द का निर्माण जो किया था, तो एक साइंटिस्ट थे। मैं लिख दे रहा हूँ इसका, किसका? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम
शब्द का निर्माण किस साइंटिस्ट ने किया था? साइंटिस्ट का नाम लिख दे रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे, एजी, नाम है एजी टेंसले, ये साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने, एजी टेंसले साहब ने 1935 में इस इकोसिस्टम को प्रतिपादित किया था। 1935 में ये शब्द दिया, समझ में आ रहा होगा। यानी सबसे पहले जो शब्द का जो निर्माण किया था, जो शब्द जो दिया था, वो शब्द किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे, एजी टेंसले। एजी टेंसले ने इसको सबसे पहले खोजा था। अब एजी टेंसले के अकॉर्डिंग टू एजी टेंसले, एजी टेंसले के अकॉर्डिंग देखिए इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इन्होंने क्या बताया। इन्होंने, एजी टेंसले ने बताया कि पारिस्थितिक तंत्र को बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी इसमें दे सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का जो आपस का जो रिलेशनशिप होता है, जो आपस की जो पारस्परिक जो क्रियाओं का जो एक रिलेशनशिप बनता है, यानी जो तंत्र बना इन आपसी रिलेशनशिप से, इनके कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप से जो तंत्र बनता है, ठीक है, जो सिस्टम बनता है, जो भी सिस्टम बनता है, उस सिस्टम को यहाँ पर क्या बताया इन्होंने? इकोसिस्टम नाम दिया। ये एजी टेंसले साहब ने बताया था कि एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के जो आपसी रिलेशनशिप होते हैं, जो आपसी पारस्परिक जो क्रियाओं के संबंध होते हैं, उनके द्वारा बनने वाला जो तंत्र होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब इनके बाद में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए थे, कई सारे साइंटिस्ट हुए थे। मैं हर एक साइंटिस्ट का नाम नीचे डिफाइन कर रहा हूँ। जिसमें साइंटिस्ट का नाम है, मैं इनके बाद के साइंटिस्टों को बता के चल रहा हूँ। एक साइंटिस्ट हुए थे मोबिश, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है मोबस या मोबिस। 1877 में इन्होंने ये नाम दिया था। तो 1877 में इन्होंने बायोसिनोसिस, इन्होंने क्या नाम दिया था? 1877 में इन्होंने बायोसिनोसिस नाम दिया था। इसका नाम था बायोसिनोसिस। इन साइंटिस्ट ने 1877 में बायोसिनोसिस के नाम से शो किया था। एक और साइंटिस्ट हुए थे फोर्ब्स, नाम दूसरा दे रहा हूँ मैं, फोर्ब्स ने 1887 में इन्होंने बताया था इसको माइक्रोकॉप्स, ठीक है, माइक्रोकॉप्स बताया था इन्होंने। नाम दे रहा हूँ मैं इसका, माइक्रोकॉस्म। इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट और भी हुए थे, लेकिन मैं लास्ट में एक और नाम दे के चल रहा हूँ, जिसमें 1963 में ओडम, 1963 में वो साइंटिस्ट हुए थे ओडम। ओडम ने क्या बताया था? ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, इनकी डेफिनेशन दे रहा हूँ, इनके अकॉर्डिंग इकोसिस्टम, ओडम के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम एक ऐसी इकाई होती है, एक ऐसी आधारभूत इकाई है, मैं लिख दे रहा हूँ, इकोसिस्टम एक ऐसी आधारभूत यूनिट है, एक ऐसी आधारभूत यूनिट है जिसमें हम बायोटिक कम्युनिटी, ठीक है, बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक एनवायरनमेंट,
एबायोटिक एनवायरनमेंट को एक दूसरे से प्रभावित करते हैं, दूसरे से प्रभावित करते हैं, ये इन्होंने बताया ओडम ने। और आगे भी बताया इनके जब प्रभावित करते हैं तो इनकी जो आपसी क्रिया जो होती है, जो रासायनिक पदार्थों के लगातार प्रभाव से जो कार्यात्मक जो गतिशीलता बनाए रखते हैं, उसी को इन्होंने इकोसिस्टम के नाम से शो किया था, लेकिन ये ओडम ने दिया था। अब इन्होंने इसको इकोसिस्टम को दो भागों में बांट दिया। यहाँ पर हम दे देते हैं इकोसिस्टम को कितने भागों में बांट दिया, इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम को इन्होंने दो भागों में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, पहला पार्ट इन्होंने नाम दिया, इकोसिस्टम को दो भागों में जब बांटा था तो फर्स्ट इसको इकोसिस्टम को ही, इकोतंत्र को, इसको दो भागों में अध्ययनित किया। तो पहला नाम दिया स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। दूसरा नाम दिया इन्होंने फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये दो नाम दिए थे इन्होंने। एक तो दिया था इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम और दूसरा नाम दिया था फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो मैं पहले पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे। अब स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को हम, फर्स्ट पॉइंट को हमने जैसे इसको लिया तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को हम शो कर रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, इसको मैं पहले आपको शो कर रहा हूँ होता क्या है ये स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम। इसके स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम को भी यहाँ पर इन्होंने दो कंपोनेंट्स का बना हुआ पार्ट है ये, इसमें ये दो कंपोनेंट्स में डिफाइन किया था इन्होंने। अब इसको दो कंपोनेंट्स में इन्होंने बांट दिया। ये दो कंपोनेंट्स इसके दिए। अब इन कंपोनेंट्स का नाम क्या है देखिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से आप इसको लेकर के चल रहे हैं, हम आपको पहले से डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो अब पहला नाम है इसका एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स या एबायोटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स में नहीं कहें तो फैक्टर भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका देते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक फैक्टर्स, और करके कंपोनेंट भी दे सकते हैं, कंपोनेंट भी दे सकते हैं। अब देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा और बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में अलग कुछ पार्ट आता है और बायोटिक कंपोनेंट्स में अलग कुछ पार्ट आता है। तो पहले मैं एबायोटिक कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लूँगा आपसे। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको दो भागों में बांट दिया इन्होंने। ठीक है, इसको दो भागों में बांट दिया एबायोटिक कंपोनेंट्स को। अब दो भागों में क्या बांटा इसको, पहला पार्ट इन्होंने दिया, फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया एबायोटिक कंपोनेंट्स का, जिसमें इसको शो किया फिजिकल फैक्टर्स। ठीक है, फिजिकल फैक्टर, इसको फर्स्ट पार्ट इसका दिया फिजिकल फैक्टर। दूसरा नाम दिया इसका केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर्स। अब फिजिकल फैक्टर को यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट पार्ट में शो किया। फिजिकल फैक्टर को फिर इन्होंने पार्ट को चेंज किया। ये देखिए फिजिकल फैक्टर को फर्स्ट इसके अंदर लेके चल रहा हूँ मैं, 1 2
3 4 5। ठीक है, अब देखिए इसको फिजिकल फैक्टर को। पहला इसका नाम दिया इन्होंने लाइट, इसको लाइट प्रकाश जिसको कहते हैं। दूसरा नाम दिया, दूसरा कारक था इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा नाम था इनका टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर था इसका विंड, और नेक्स्ट फैक्टर था इसका रेन, और अगला फैक्टर था इसका ह्यूमिडिटी। इसके अंदर हमने किसको चेंज किया है, फिजिकल फैक्टर्स ये होते हैं हमारे। फिजिकल फैक्टर्स में हमने क्या क्या दिया है, लाइट, टेम्परेचर, विंड, रेनफॉल्स एंड ह्यूमिडिटी। ये हमारा एवाइटिक फैक्टर्स में चल रहा है, एवाइटिक कंपोनेंट्स में चल रहा है। इसी प्रकार से हम केमिकल फैक्टर्स को ले सकते हैं। केमिकल फैक्टर को इन्होंने चेंज किया है, इसको हम डिफाइन करेंगे बाद में, क्योंकि मैं अभी इसकी टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझा के चल रहा हूँ। इसको हम 1 बाय 1 हर स्टेप को, लाइट को भी समझाएंगे, टेम्परेचर को भी समझाएंगे, विंड को भी बता के चलेंगे, रेन को भी बता के चलेंगे, ह्यूमिडिटी को बता के चलेंगे। हर पॉइंट को आपसे डिस्कस करेंगे, इनके अंदर होता क्या है और ये नेचर में किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, नेचर में इसमें क्या संबंध होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट का क्या एक दूसरे से इफेक्टेबल होते हैं, वो हर एक पॉइंट को हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ इसकी टेबल को डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे, इसकी टेबल क्या है और किस तरह से हम इसको डिस्कस करके चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसको हम डिस्कस करके जब चल रहे हैं तो हम इसको केमिकल फैक्टर्स में हम 2 पार्ट्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। पहला आता है आपका इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और दूसरा आता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस। इसको दे सकते हैं हम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है, और दूसरा आता है आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये 2 पार्ट इसके अंदर हम लेके चलते हैं। पहला पार्ट आता है इसका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा पार्ट आता है इसका ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जिसको कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। एक को हमने कार्बनिक पदार्थ कह दिया, ठीक है, और इसको हमने एक को हमने अकार्बनिक पदार्थ कह दिया इनऑर्गेनिक को, और ऑर्गेनिक को हमने कह दिया कार्बनिक पदार्थ। अब इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक पदार्थ है वो क्या होता है, और कार्बनिक पदार्थ के अंदर, ऑर्गेनिक पदार्थ के अंदर क्या क्या पार्ट आते हैं उनके अंदर अब देखते हैं। अब जब इसके अंदर हम शो करेंगे, किस किस पार्ट को शो करेंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, तो इसको 3 पार्ट्स में इसको डिफाइन करेंगे। 3 पार्ट क्या होते हैं देखिए, इसको मैं इस तरह से हम लिख लेते हैं इसको, क्योंकि पेज इसमें मेरा छोटा पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट को हम लेके चलें, तो पहला पॉइंट हम इसमें लेके चलेंगे, इसके साथ में मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पर मैं लेके चलूँ पहला पॉइंट इसमें वाटर, दूसरा पार्ट इसके अंदर ले लेते हैं एलिमेंट, थर्ड पॉइंट में लेके चल रहा हूँ इसमें गैसेस। गैसेस, गैसेस पे हम क्या लेंगे, O2, CO2, H2, N2 और NH3। ये गैसेस हमने ले ली। इन गैसेस का स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, इस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। अब एलिमेंट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, देखिए एलिमेंट्स को भी हम डिफरेंट टाइप्स के हम शो कर सकते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं एलिमेंट्स भी, इसमें 2 टाइप्स हम दे सकते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पर मैक्रो एनिमल्स, मैक्रो एलिमेंट्स, और दूसरा होता है माइक्रो एनिमल्स, माइक्रो एलिमेंट्स, एनिमल्स नहीं एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट्स। एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स और एक एलिमेंट्स, और दूसरा होता है माइक्रो एलिमेंट्स। इसका मतलब होता है महातत्व और इसका मतलब होता है सूक्ष्म तत्व। यानी मैक्रो का मतलब होता है छोटा, अत्यंत सूक्ष्म, और माइक्रो का मतलब होता है बड़ा,
इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, देखिए C, H, O, N, P एटसेट्रा ETC कर सकते हैं। और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, देखिए यहाँ पर ZN, इसके अंदर मैं स्टडी करूँ तो यहाँ पर हम ZN, दूसरा पार्ट हम दे सकते हैं MN और MO ETC कर सकते हैं। इस पार्ट की हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, इन टॉपिक्स की यहाँ पर हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, ये माइक्रो एलिमेंट्स के अंदर स्टडी करेंगे। अब इसी में हम लेके चलें ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम क्या लेके चलेंगे, देखिए इसके अंदर मैं आपको शो करा रहा हूँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को मैं लेके चल रहा हूँ जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स दूसरा पॉइंट हम लेके चल रहे हैं इसके अंदर प्रोटीन, और थर्ड पॉइंट इसके अंदर लेंगे हम लिपिड्स। थर्ड पॉइंट हम इसमें लेंगे लिपिड्स। अब देखिए हमने डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम ओनली फॉर अभी एबायोटिक को डिस्कस करके चल रहे हैं हमने आपसे। एबायोटिक के अंदर हमने क्या क्या लिया है, हमने एबायोटिक को दो फैक्टर्स में काउंट किया है, फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स। इसके बाद फिजिकल फैक्टर्स को हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिफाइन किया है, लाइट, टेम्परेचर, विंड, रेन और ह्यूमिडिटी। इसी प्रकार से केमिकल फैक्टर्स को हमने काउंट किया है दो सब्सटेंस में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसको हम अकार्बनिक सब्सटेंस कहते हैं, दूसरा सब्सटेंस कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कार्बनिक सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, कार्बनिक पदार्थ हम कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तीन भागों में इसको बांट दिया है, वाटर, एलिमेंट्स और गैसेस। इसके अंदर ये नेचर में वाटर, एलिमेंट और गैसेस जो पाई जाती हैं। एलिमेंट्स को भी दो एलिमेंट्स में हम डिफाइन करते हैं, एक हम डिफाइन करते हैं, अब देखिए माइक्रो एनिमल्स, मैक्रो जिसको महातत्व के नाम से जानते हैं, और दूसरा पार्ट जानते हैं माइक्रो एलिमेंट्स जिसको हम सूक्ष्म एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब इसी प्रकार से हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम शो करके चल रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को शो करेंगे तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने 3 टाइप्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट टाइप्स हमने कार्बोहाइड्रेट्स को दिया है, सेकंड टाइप्स हमने प्रोटीन्स को दिया है, और देन थर्ड टाइप्स हमने लिपिड्स को दिया है। लिपिड्स यहाँ पर बोले तो लिपिड्स को हम वसा बोलते हैं। तो ये पार्ट्स हम इसको डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स की या बायोटिक फैक्टर्स की। तो बायोटिक फैक्टर्स भी अपने आप में एक अलग पार्ट है। मैं बायोटिक फैक्टर्स को भी डिफाइन कर रहा हूँ। अब बायोटिक फैक्टर को आगे हम मूव करेंगे, तो अब इसको हम नेक्स्ट इस पेज पे देखता हूँ मैं, अगले पेज पे लेके चलता हूँ मैं आपसे। तो इस पेज पे हम आके चलेंगे इसमें। तो बायोटिक फैक्टर्स मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर डाल लिया बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर्स। अभी हम सिर्फ टेबल बना के चल रहे हैं इसको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, अलग से टॉपिक बनाएंगे बायोटिक फैक्टर्स का, ठीक है। तो हम अलग से टॉपिक देंगे, एक नया टॉपिक के साथ में मैं आपसे बाद में मिलूँगा बायोटिक फैक्टर्स। अभी इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो बायोटिक फैक्टर्स को मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले आप बायोटिक फैक्टर्स में समझ लीजिएगा इसमें होता क्या क्या आते हैं। तो बायोटिक फैक्टर्स को इसको डिस्कस करते हैं। इसको भी हम बायोटिक फैक्टर्स को इसको भी हम बांटते हैं, इसको भी हम 3 भागों में इसको बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट, देन सेकंड पार्ट, देन थर्ड पार्ट। अब ये 3 पार्ट्स में इसको डिफाइन किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में हमने दे दिया बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर, पहला पार्ट इसको ले लिया, ठीक है। और दूसरा पार्ट हमने ले लिया, हमने यहाँ पर दे दिया कंज्यूमर, और थर्ड दे दिया हमने डिकम्पोजर। ये थर्ड पार्ट दे दिया हमने डिकम्पोजर। पहले को हम कहते हैं उत्पादक, दूसरों को कहते हैं हम
उपभोक्ता, और तीसरे को कहते हैं हम अपघटक। ये 3 भाग इसके होते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, अब इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। इसको भी अगर डिस्कस करें तो इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं। इसके भी हमने 3 पार्ट बना दिए। फर्स्ट हो जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको बोलते हैं हम टर्शरी कंज्यूमर। ये 3 टाइप्स में इसको डिस्कस किया, किसको, कंज्यूमर को 3 भागों में इसको बांट दिया। ये हमने डिस्कस किया है आपसे इकोसिस्टम को, ये हमने 3 पार्ट्स में इसको, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। अब देखिए हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को, बायोटिक फैक्टर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, बायोटिक कंपोनेंट्स, इसको इकोसिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में इसको डिस्कस किया था हमने आपसे। अभी हम किसको डिस्कस कर रहे थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम को। स्ट्रक्चर्स ऑफ इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो हमने 2 भागों में बांटा, एक हमने एबायोटिक में बांट दिया, दूसरा बायोटिक में बांट दिया। एबायोटिक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको बायोटिक कंपोनेंट्स में। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी हमने 2 भागों में बांट दिया था। हमने डिस्कस किया था फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर्स को। अब उसके अंदर के जो कारक थे वो मैंने आपको बता दिया था, कौन कौन से फैक्टर में फिजिकल फैक्टर को हमने काउंट किया था, जिसमें टेम्परेचर, लाइट, रेंज और ह्यूमिडिटी को, जो पीछे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने उसको कंप्लीट किया था। देन लास्ट हमने इसी के साथ में हम लेके चले केमिकल को। केमिकल के साथ में भी हमने जोड़ा था, तो केमिकल के साथ में हमने अनेक गैसों को जोड़ा था, डिफरेंट गैसेस को जोड़ा था। ये सभी पार्ट्स इसमें लेके चले। इसी के साथ हम बायोटिक कंपोनेंट्स में लेके आए हैं। इसमें हमने प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को और डिकम्पोजर को हम स्टडी करेंगे। अब इनके साथ स्टडी करेंगे तो अब कंज्यूमर जो पार्ट है वो भी 3 टाइप्स का डिफाइन करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर। ये इस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इकोसिस्टम को। तो ये इकोसिस्टम हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद आगे जो टॉपिक मैं लेके चलूँगा, मैं बायोटिक कंपोनेंट्स को लेके चलूँगा। अगली जो मेरी वीडियो होगी वो बायोटिक कंपोनेंट्स पे ही होगी। ये फुल लेंथ वीडियो होगी बायोटिक कंपोनेंट्स पर। ये पूरी बायोटिक कंपोनेंट्स में मैं डिस्कस करूँगा। तो ये अभी तक हमने इसको डिस्कस करके हम यहीं पर एंड करके चल रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ डू सपोर्ट्स। थैंक यू।